ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे थे। एरो फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास सिंपल फंक्शन होते हैं हम उसके अंदर हम उसको कैसे बनाते थे, पहले हम एक var वेरिएबल लेते थे, वेरिएबल नेम लेते थे। ठीक है। अब जो जो पहले सिंपल फंक्शन थे हम उसको कैसे, अच्छा स्क्रीन अगर बड़ी छोटी हो रही है तो मुझे बता देना अब। ठीक है। ठीक है। अब जो पहले हम फंक्शन बनाते थे वो हम कैसे बनाते थे, var लिख के हमने कोई भी फंक्शन नेम लिखा। ठीक है। फंक्शन फंक्शन का कीवर्ड लगाया। फंक्शन का कीवर्ड लगाने के बाद अगर हमें कुछ भी मतलब यहाँ पे नेम देना है तो हम कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते थे ना। यहाँ पे हमने कुछ भी रिटर्न करवा दिया। लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू एक्स, हमने यहाँ पे करवा दिया 6। ठीक है। हमने इसको कुछ भी रिटर्न करवा दिया और हमने यहाँ पे नीचे इसको मतलब वैल्यू दे दी। इसको जब हम कॉल करवाते थे तो वैल्यू हमने किस तरह से इसको कॉल करवाया, कंसोल डॉट लॉग और नंबर। ठीक है। और नंबर के ऊपर इस तरह से हमने इसको लगा के कॉल करवाते थे। ये हम किस में यूज़ करते थे, ये हम ES5 में यानी कि जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एडवांस जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ी थी वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, वो ES5 थी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ES6 वर्जन है। इसके अंदर जो फंक्शन बनाने का तरीका होता था वो बहुत लेंथी हो जाता था। सही है। सबसे सबसे पहले तो ये कि इसमें लाइन ऑफ कोड ज़्यादा हो जाता था, बहुत ज़्यादा। जैसे अब ये अभी तो ये छोटे फंक्शन है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है, तो ये 4 लाइन का फंक्शन है, 2 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। लेकिन जो बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं जिसमें आप इफ एल्स की कंडीशन लगा रहे होते हो या फॉर लूप चला रहे होते हो, तो उसके लिए काफ़ी हर्डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो उसके लिए ES6 ने हमारे पास कौन सा फंक्शन हमारे को दिया था, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड होता है। अगर आपने एक पैरामीटर देना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है। और बहुत सी चीजें मिसिंग भी होती हैं। लेट सपोज जैसे हमने यहाँ पे वापस से वार में तो हम बना सकते हैं ना, ये वाली चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगी बाद में। देखिए वार लिखा और हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ भी नहीं करा, हमने फंक्शन कीवर्ड भी नहीं लगाया। हमने ये ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर हमने डबल ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के अंदर हमने जस्ट एक पैरामीटर दिया, ये एरो फंक्शन बनाया। ठीक है। अब हमने एक इस तरह से समझ लेना, हमने यहाँ पे डबल बनाया था, यहाँ पे हमने अगर ये हम ये भी नहीं बनाते, चलो अभी इसको हम ये भी नहीं बना रहे, अभी हमने सिर्फ ये करा और यहाँ पे हमने एक्स को कॉल करवा दिया, ये हमारे पास क्या बन गया, एरो फंक्शन बन गया। ये किस तरीके से बना, अब यहाँ पे हम रिटर्न करवाते ना, रिटर्न करवा के करवाते, ये अभी एरर देगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इसमें बंद नहीं करा। इस तरीके से करवाया था ना, जैसे हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाए थे, फिर हमने रिटर्न करवाया था। अगर हमें सिर्फ एक पैरामीटर देना है ना, हमें रिटर्न, हमें ब्रैकेट की भी नीड नहीं है और हमें रिटर्न की भी नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न ही करेगा। ठीक है। एरो फंक्शन में देखो सबसे पहले ये हमारे पास क्या हो गया, सबसे पहले लाइन ऑफ कोड कम हो गया, जो हमें बहुत ज्यादा मसला कर रहा होता था। और ये कितना इजीली है पढ़ने में कि हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, जहां पर भी आपको ये दिखे ना, ये वाली चीज जहां भी दिखे आप समझो ये एरो फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे। सिंपल फंक्शन में हमें फंक्शन कीवर्ड लगाना पड़ता है, लेकिन जब एरो फंक्शन हमारे पास होता है ना तो हमें नहीं लगाना पड़ता। अब एक है कि हमें क्या करना है भाई, एक सिंपल भी एक चीज मैं बताऊं, एक चीज है जो आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, कोई बड़े से बड़े इंटरव्यू दे लो, आपसे लाजमी पूछ जाएगी, आपसे बोलेंगे एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना ऐसे सम करके दिखाओ। मैंने अपनी लाइफ में जितने इंटरव्यूज दिए ना, मुझसे ये कॉमन क्वेश्चन हुआ है। ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, वो हमने क्या करा, हमने लेट सपोज कोई सी भी नंबर ले लिया, हमने ये रैंडम नंबर ले लिए। ठीक है। अब इसे हमने क्या करना है, प्लस करना है। अब वो बोलेंगे भाई आप जो है एरे के अंदर कोई सी भी नंबर्स लो और उसे प्लस करके दिखाओ। वो किस तरह से करेंगे हम, कुछ भी नहीं करना, वार नम इज इक्वल वार, हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, सही है। वार हमने यहाँ पे लिख दिया सम, फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे। ठीक है। वार सम लिखा और यहाँ पे हमने क्या करा, एक एक्स करके यहाँ पे एरो फंक्शन बनाया। एरो फंक्शन के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें फोर लूप की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। फोर की कंडीशन लगाएंगे, फोर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे। अभी मुझे इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न वो सी फोर लूप की कंडीशन चला रहे हैं, तो उसके लिए फिर मुझे मनाहिल, इसको थोड़ा सा फॉन्ट जो है उसका बड़ा कर दो क्योंकि मेरी आईज में पेन हो रहा है तो बहुत फोकस करना पड़ रहा अब है। ठीक है। थोड़ा सा बस। अब ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके नो इशू। देखो हमने सबसे पहले क्या करा, सिंपल फंक्शन, अभी सिंपल फंक्शन में बताती हूँ मैं, सारे चलाइए। अभी सिंपल फंक्शन में हम इसको करते हैं, पहले सिंपल फंक्शन किया हमने।
फंक्शन, फंक्शन के बाद हमने फंक्शन नेम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा, एक जैसे सिंपल फंक्शन जैसे मैंने ऊपर बनाया था ना, इसी तरीके से इसको मैंने सिंपल फंक्शन बना दिया, इसमें हमने चलाया। अच्छा, फोर लूप का आइडिया है कि फोर लूप किस तरह चलता है? उमैमा, कोई इशू है फोर लूप में? कि फोर लूप हम कैसे चलाते हैं? नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा। तुम करो, मैं देख लूंगी, वैसे मुझे आता। नहीं, अगर नहीं आ रहा ना बता दो, देखो मैं बता दूंगी, यहाँ पे मसला नहीं है। आता तो है, लेकिन ठीक मैंने है, बहुत दिनों से किया नहीं है, इसलिए मैं देख लूंगी ना, फिर मुझे वापस आ जाए। ओके ओके, देखो मैं बता देती हूँ, फिर भी एक रफली आइडिया दे देती हूँ। हाँ। यहाँ पे हमने क्या करा, एक एरे बनाया, ठीक है, नम नाम से। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के बाद हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू हमने क्या दे दी, जीरो। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अब एक वेरिएबल बनाया कि उसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, जीरो। इसके बाद हमने फोर लूप बनाया। फोर लूप क्या करता है काम, ये आइट्रेशन होती है, आई की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आइट्रेशन होती है, ये जो है जब लूप स्टार्ट होता है ना, ये वाली जब भी चलती है कंडीशन, सिर्फ ये कंडीशन तब चलती है जब लूप स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ आया, इसने देखा आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जीरो, ठीक है। आई की वैल्यू उसने देखी कि अगर वो नम डॉट लेंथ, नम की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, अगर वो 1 से छोटी, आई की वैल्यू जीरो थी ना, 7 तो ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है, जीरो छोटा है और 7 बड़ा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो तो आप क्या करो, आइट्रेशन पे चले जाओ, यानी कि आई में एक एक प्लस कर दो। आई में एक एक प्लस करने पर क्या हुआ, 1 हो गया। अब यहाँ पर आओ और आप जो है यहाँ पे आगे क्या कर दो, काउंट, ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू, ये काउंट हमने क्या करा, कौन सा लिया काउंट, हमने ये वाला लिया है, ठीक है। अब आप क्या करो, काउंट, ये पता है हम क्या करते हैं, ये इसको कहते हैं, हम यहाँ से काउंट हटा दो अभी। हमने क्या करा, ये वाला काउंट लिया, अरे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये वाला काउंट लिया, ये जो ऊपर हमने काउंट असाइन किया था ना, हमने ये वाला काउंट लिया और इसके अंदर ये ऐड करा। हमने इसमें क्या ऐड करा है कि आप जो है, जो भी अगर वैल्यू आए उसको क्या करो, यहाँ पे ऐड कर दो, और वैल्यू कौन सी हो, जो ऊपर नम की वैल्यू आ रही थी, इस तरह से वैल्यू कौन सी किस में आ रही होती है, आई में वैल्यू आ रही होती है ना। तो उसने क्या करा, आई ग्रेटर देन है नम डॉट लेंथ से, काउंट की वैल्यू अभी हमारे पास क्या थी, जीरो थी, ठीक है। अब ये बोलोगे कि यहाँ पे हमने काउंट असाइन कर दिया, बट ये यहाँ पे अभी भी ब्लर ब्लर आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इससे रिटर्न नहीं करवाया। हमने क्या करवाया, इससे रिटर्न करवा दिया काउंट को, देखो ये डार्क हो गया अब, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा, यहाँ पे ये हुआ है कि काउंट की वैल्यू क्या थी, जीरो। अगर आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप नीचे आओ, नीचे आके क्या है, आपके पास काउंट की वैल्यू जीरो है, इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि +1, ये जहां भी होगा ना +1, अगर इक्वल के साथ माइनस है तो -1 कर दो, और अगर प्लस लगा हुआ है तो +1 कर दो, ठीक है। काउंट के अंदर प्लस कर दो नम की वैल्यू जो आई में आ रही है, और आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ पे प्लस होके 1 आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जीरो था ना, कि पहले इसने कंडीशन चेक करी, कंडीशन चेक करने के बाद इसने आइट्रेशन कर दी, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई, काउंट में क्या ऐड हो गया, 1, इसके अंदर सब कुछ ऐड हो गया। अब एक एक जो भी वैल्यू आएगी वो सब इसमें ऐड होके आपको रिटर्न हो जाएगा। अब इसका आउटपुट क्या है, कैसे देखेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग सम, और सम के अंदर पैरामीटर में हम क्या देंगे, ये नम, एरे नेम, एक मिनट, ये देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। इन सबको प्लस करने से यहाँ पे ये इशू है, ये इशू है शायद, हाँ देखो ये इशू हुआ था। ये मुझसे गलती हो जाती है हर बार के प्लस पहले लिखते हैं फिर हम इक्वल लिखते हैं, वो मैंने एक इक्वल और प्लस किया था ना, तो वो उसने सिर्फ और सिर्फ पहली वैल्यू को लिया, उसके बाद उसमें एडिशन नहीं की है उसने। उसमें इसने क्या बोला, यहाँ से काउंट की वैल्यू है, काउंट के अंदर नम की वैल्यू को ऐड करते जाओ एक एक करके, जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दो। और यहाँ पे जो मेरे साथ पहले हुआ था कि 8 वैल्यू आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पे वो एडिशन नहीं कर रहा था, फिर पहले प्लस होगा फिर इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे
ऐड हो रहा था, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाली चीज समझ आई कि यहाँ पे क्या हुआ है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, आ गई है। आ गई समझ? पक्का आ गई? हाँ हाँ। आयशा, आयशा को आई, और मारिया? हाँ क्लियर है। हाँ, आ गई। ठीक है। अच्छा, सिंपल फंक्शन हमारे पास ऐसे ही हो गया। और अगर हम एरो फंक्शन लगाएंगे, एरो फंक्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ से फंक्शन हटाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको इस तरीके से लगाया, और इस सबको जो है एक उसके अंदर रखना है। यार एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न की वो लगेगा शायद। लेट के अंदर कर इसको, लेट के अंदर, लेट, क्या एरर दे रहा है ये? अनएक्सपेक्टेड। ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फंक्शन का नेम दे दिया था, जो कि हमें नहीं देना था। समझ आई बात? हमने सिंपल फंक्शन को एरर इसमें किस तरह कन्वर्ट करना है, भी तो मैं सिंपल फंक्शन बना था, कुछ भी नहीं करना है मैंने। यहाँ पे सम को भी हटा दो और फंक्शन को भी हटा दो। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो एक एरो। एरो लगाने के बाद इसको एक वेरिएबल में असाइन करो, लेट और न्यूज़, दैट्स इट। ये आपका एरो फंक्शन बन गया। एरो फंक्शन भी ऐसे ही होता है और सिंपल फंक्शन भी ऐसे ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसके अंदर आपको फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जस्ट एक एरो लगाना होता है। कौन आया? नेट में मसला हो गया था शायद। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, मेरा चला गया था। ओके ओके। अच्छा, एरो फंक्शन हो गया। एरो फंक्शन के बाद हमारे पास है मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो मे भी आता हो, क्योंकि ये हमने उसमें करा था, टीएस में करा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ आया था? ये मैं बता देती हूँ फिर से, एक मिनट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारे पास क्या होता है, अगर हमें एक फाइल से डेटा दूसरी फाइल में लेना है, दूसरी फाइल में प्रिंट करवाना है, मतलब अगर हमें दो फाइल बनी हुई है हमारे पास और डेटा आगे पीछे करवाना है, तो हम वो कैसे करवाते हैं? हम क्या करवाते हैं, हमें ये वाले प्रैक्टिस फाइल का जो डेटा है